सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू क्रिकेट और पैसा। सुपर 8 आ चुका हुआ है, काम के मैचेस आ चुके हुए हैं। छोटी टीमें कह लें या उनसे बड़ी टीमें कह लें बाहर हो चुकी हुई हैं, तो छांटा हुआ माल जो है वो वर्ल्ड कप का बाहर आ चुका हुआ है। इस वीडियो में हम देखेंगे कौन सेमीफाइनल खेल सकता है और कौन वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी जो है वो उसके पास जा सकता है और फिर जुदा हो सकता है कि नहीं हो सकता, या फिर वर्ल्ड कप जीत सकता है कि नहीं जीत सकता। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें हमारे पास है 8 टीम्स के ऊपर चर्चा करेंगे, उनका पोस्टमार्टम करेंगे, देखेंगे उनके पास क्या है, क्या वो शक्ति है, क्या वो ताकत है वर्ल्ड कप जीतने की कि नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ऑनलाइन आईडी चाहिए और ऑनलाइन आप खेलना चाहते हैं और दुनिया की नंबर 1 साइट्स और नंबर 1 विड्रॉ लेना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे आप मेरे पास आ सकते हैं, मैनेजर के पास आ सकते हैं। कोई भी सवाल होगा, आईडी ले ना लें, इंक्वायरी करें आके क्या है डिपॉजिट विड्रॉ, साइट कौन सी है, और फिर अगर आपको समझ आए तो मिनिमम 500 का डिपॉजिट है, जमा कराएं, पैसा जीतें और विड्रॉ करा के लेके जाएं। पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड आप क्रिप्टो से भी पे कर सकते हैं, आप किसी तरह भी डिपॉजिट करा सकते हैं और उसी चैनल से आप लोगों को विड्रॉ भी मिलेगा। अब चलते हैं सुपर 8 की तरफ, द बिग 8 ऑफ दिस 2024 वर्ल्ड कप। तो ये बड़ी 8 टीमें छंट कर जो बाहर आई हैं, इनमें ग्रुप जो 2 है उसकी हम पहले बात करेंगे क्योंकि उसके मैचेस अभी करंटली चल रहे हैं। साउथ अफ्रीका, उसमें यूएसए है, इंग्लैंड है और वेस्ट इंडीज़ है। तो इसमें ग्रुप में एक बड़ा सरप्राइज़ है जो कि यूएसए है। एक मैच वो हार चुकी है अफ्रीका से, वो भी लड़कर हारी है, और यूएसए की टीम टोटली बदली हुई टीम नज़र आ रही है। बैटिंग बहुत ही मजबूत है, बॉलिंग बेशक इतनी नहीं लेकिन बैटिंग बहुत ही कमाल है यूएसए की। मतलब 190 कर भी अफ्रीका यहाँ तक डर गया हुआ था कि एक दफ़ा डर ज़रूर आया कि ये क्या कर रहे हैं। 12 बॉलों पर 28 मेरा ख्याल रह गया। तो वहाँ पर साउथ अफ्रीका के बारे में हम पहली टीम चूज़ करेंगे कि क्या है ये टीम। साउथ अफ्रीका की टीम वो टीम है जिसको वो क्रिकेट खेलनी आती है जो आजकल की मॉडर्न T20 क्रिकेट है। हिटिंग जहाँ करनी है बनती है वहीं की जाए, जहाँ पर नहीं बनती वहाँ पाकिस्तानी टीम की तरह बल्ला ना उठाया जाए। तो मॉडर्न क्रिकेट को साउथ अफ्रीका बड़े अच्छे से समझता है। दूसरी चीज़ साउथ अफ्रीका के अंदर जो अच्छी मुझे लगती है, हमेशा से आपको बोलता हूँ, स्पिनर। इनके पास महाराजा का होना और साथ तबरेज़ शमसी का होना, ये एक एक्स फैक्टर है, एक बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ है साउथ अफ्रीका क्रिकेट के लिए। मार्करम भी बॉलिंग कर लेते हैं और मतलब कि 3-3 स्पिनर आपकी टीम के अंदर जो है वो खेल रहे हैं। तो साउथ अफ्रीका आगे जाते हुए मुझे अगर सेमीफाइनल में नज़र आती है तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। फ़ायदा इसलिए नहीं है क्या, कितनी बार आप साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनल खिलाएंगे और सेमीफाइनल से आगे वो नहीं जा पाएगी। वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई साउथ अफ्रीका कभी। हमेशा बताता हूँ, हेंसी क्रोनिया का जो शराब है जिसकी वजह से आज तक साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई, तो इस साल भी मुझे ऐसा ही लगता है। अफ्रीका की टीम जितनी अच्छी है इस साल, मुझे नहीं लगता कभी भी लाइफ में इतनी अच्छी टीम थी साउथ अफ्रीका की। वर्ल्ड कप जीतने का इससे बड़ा मौका दोबारा मेरा ख्याल है ना मिल सके। पूरी ट्राई करनी चाहिए, लेकिन ट्राई करने से अगर जेन्युइन क्रिकेट हो रही होती तो शायद साउथ अफ्रीका कोई ना कोई टूर्नामेंट जीती होती। लेकिन जेन्युइन क्रिकेट नहीं है, माफिया इन्वॉल्व है, इसलिए मुझे लगता है अगर साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में भी आ जाती है, क्योंकि अगला पंगा यूएसए से नहीं है, यूएसए को आपने डाल लिया है, अगला आपका पंगा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ से, और दोनों आपको कांटे की टक्कर देने वाली हैं। ये तो होने नहीं वाला कि आप आराम से छोटी छोटी टीमों के साथ खेलकर आगे ज़रूर आ गए हैं। आपके ग्रुप के बारे में भी मैंने बोला था कि साउथ अफ्रीका इजीली आगे पहुंच जाएगा और किसी टीम से नहीं हारेगा, और वो किसी टीम से नहीं हारा, आगे पहुंच गया। लेकिन यहाँ पर आपकी जो है वो लड़ाई जो है वो बड़ी टीमों के साथ है, और अगर आप इनको ढा भी लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है आसान ना होगा। दूसरी टीमें साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट फेवरेट लग सकती हैं, तो अफ्रीका खा के चल के बनना एक ट्रेडर के लिए एक अच्छी बैट हो सकती है। फिर साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल अगर खेलते हैं तो ज़्यादा चांसेस मुझे नहीं लग रहे, लेकिन अगर खेलते हैं साउथ अफ्रीका वाले तो फिर वो सेमीफाइनल से हमेशा बाहर होते हैं, फाइनल में नहीं जाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका का नहीं है। अब आ जाते हैं यूएसए पे।
अकेली छोटी टीम है। और पहले आपने छोटी टीमों के साथ जो करवाया बड़ी टीमों के साथ, इवन के कई रोमांचक मैच भी हुए। बेशक बड़ी टीमें एक स्कोर से साउथ अफ्रीका जीत रही है, कई ऐसे मैचेस हुए। छोटी टीमें भी यूएसए हो गई, कनाडा हो गई, इन्होंने भी बड़ी बड़ी टीमों को मात दे दी। तो यहाँ पर यूएसए एक वाहिद छोटी टीम है सुपर 8 में। क्या ये कुछ बड़ा कर सकती है? क्योंकि अभी भी यूएसए के 2 मैच बाकी हैं, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ से। और जैसे ये खेल रहे हैं वैसे उम्मीद की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है। उसकी वजह ये, पहले ये खेल रहे थे अपने देश में। अब इनका जो मैच है, अगर यहाँ पे हम फिक्सचर देखें, वेस्ट इंडीज़ वर्सेस यूएसए, ठीक हो गया, ये है ब्रिज टाउन में, ठीक हो गया। अब ये ब्रिज टाउन में वेस्ट इंडीज़ वर्सेस यूएसए है, और ब्रिज टाउन के अंदर जो विकेट है वो अमेरिका से, यूएसए से टोटल डिफरेंट विकेट है। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो 190 रन बन गए, ये कहीं पिच को किसी और तरीके से लिया था। वो बॉलिंग वैसे नहीं पड़ सकी है जैसी कि पिचेस के ये बॉलर थे। अब इनमें एक और टीम है जिसकी डिस्कशन हम यूएसए के साथ जोड़ेंगे, वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश यूएसए से सीरीज़ हार गई तो लोगों ने बड़ी बात की। अब पाकिस्तान, श्रीलंका, नीदरलैंड, आयरलैंड जैसी बड़ी टीमें, न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीमें जब बाहर हो गई, तो अब बांग्लादेश अवाम बड़ी खुश होगी कि हमारी टीम कम से कम सुपर 8 में तो गई। अब बांग्लादेश की सुपर 8 में जाने की वजह मैं हमेशा बताता हूँ कि कोई भी बड़ा प्लेयर या कोई भी बड़ी टीम जब कोई कुर्बानी देती है, जैसे कि बांग्लादेश ने दी वर्ल्ड कप के शुरू होने से कुछ दिन पहले, जब वो टीम कुर्बानी दे देती है तो उसके लिए कोई बड़ा रिवॉर्ड भी रखा होता है माफिया ने, कोई बड़ी सेटलमेंट होती है। तो बांग्लादेश को रिवॉर्ड मेरी नज़र में मिल चुका है। क्या इससे भी बड़ा रिवॉर्ड मिल सकता है? क्योंकि बांग्लादेश पे मार्केट लोड नहीं है। दूसरी चीज़, बांग्लादेश एक ऐसी टीम है जो पिचेस अमेरिका में बनी हुई थी, जो पिचेस अमेरिका में बनी हुई थी, बांग्लादेश में भी ऐसी ही पिचेस हैं। ढाका के अंदर बेसिकली ऐसी ही पिच है जहाँ पे 120, 125, 135, 140 हमने चेज़ होते नहीं देखा। आप लोगों भी पिछले 5-10 साल से अगर बांग्लादेश के अंदर होम ग्राउंड में क्रिकेट देख रहे हैं, तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग को छोड़कर कोई बड़े टारगेट नहीं बन सके। 120 टीमों से नहीं हो सका, 110 टीमों से नहीं हो सका। तो वो जो कंडीशन से दोस्ती थी यूएसए में, वो बांग्लादेश की थी। क्या वो दोस्ती, क्या शांतु या बड़े बड़े प्लेयर साकिब ये वो फॉर्म में आ सकते हैं? क्या आगे लेके जा सकते हैं बांग्लादेश को? क्योंकि अब पिचेस की फेवर नहीं मिलनी। अमेरिका में आपको पिचेस की फेवर मिली, आपने बड़ा अच्छा खेला, जैसे भी आप पहुँचे, आप पहुँच गए, लेकिन आगे पिचेस डिफरेंट है। मुझे लगता है यूएसए अपसेट नहीं करे तो बांग्लादेश का किसी बड़ी टीम को पकड़ना बनता है। अब बड़ी टीम बांग्लादेश किससे खेलेगी? अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान बांग्लादेश की टक्कर की टीम है। तो मैं ये नहीं समझूंगा जब तक अफगानिस्तान फेवरेट नहीं खुलेगा बंगालियों के ख़िलाफ़, और वो भी काफ़ी फेवरेट खुलना चाहिए। 70 पैसे अफगानिस्तान खुलता है तो फिर समझ आती है कि हाँ यार, अफगानिस्तान बड़ी टीम है। लेकिन अभी भी मेरी नज़र में बांग्लादेश इज़ अ बेटर टीम विद मोर एक्सपीरियंस, और काफ़ी कुछ है बांग्लादेश के पास। एक बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है बंगालियों की। यहाँ पर अफगानिस्तान के साथ इनका मैच अगर होता है तो वो, अगर बांग्लादेश इनको हरा भी देता है तो मुझे लगता है कि मैच जैकपॉट हो सकता है। वो मैच जैकपॉट हो सकता है। कोई भी टीम अंडर 30 पैसे, 20 पैसे, 10 पैसे आके एकदम पलट सकती है इस मैच के अंदर, जो बांग्लादेश और अफगानिस्तान का होगा। फिर 2 टीमें रह जाती हैं। बांग्लादेश इंडिया को हरा पाता है कि नहीं? मैंने अपनी इंडिया वाली वीडियो में इसी चैनल पे जो बनाई है वर्ल्ड कप की वीडियो, अगर आपने नहीं देखी, देखी जी का, कि इंडिया बिना हारे, इंडिया सेमीफाइनल में हारेगा तो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रन रेट की लड़ाई पिछले ग्रुप में हमने नहीं देखी है, तो वो हमें नज़र आने वाली है। ख़ास तौर पर इस ग्रुप में वो रन रेट की लड़ाई, कौन रन रेट में आ गया कौन नहीं है, ये जब तक एक्शन ना हो ना आईपीएल में या वर्ल्ड कप में, तो मज़ा नहीं आता। तो वो मैं देखना चाहता हूँ, और मुझे बड़ी उम्मीद है वेस्ट इंडीज़ में, काले नागों में, माफिया में ये वर्ल्ड कप आ चुका है हाथों में। तो 2 नंबरी तो अब सुपर 8 में अरूज पे नहीं है, ये तो नामुमकिन बात है। ये तो वर्ल्ड कप से पहले से मैं चीख रहा हूँ कि 2 नंबरी अरूज में होनी है। वो अमेरिका हो या वेस्ट इंडीज़, तो धरती ही 2 नंबरी की है। एक साउथ अफ्रीका में जुआ हो जाए, श्रीलंका में हो जाए या वेस्ट इंडीज़ में हो जाए,
वेस्ट इंडीज़ इसलिए मैं काले नाग बोलता हूँ क्योंकि अगर आप देखें पाकिस्तान आयरलैंड से आ रहा था वर्ल्ड कप में, वेस्ट इंडीज़ में ही वो वर्ल्ड कप था। मेरा ख्याल 106 या 116 पे पाकिस्तान आउट हो गया था। उसके बाद बॉल वुलमर ने कोई बयान देने की कोशिश करना चाह रहे थे, लेकिन उनको मार दिया गया होटल के रूम में ही। किसने मारा मैं बार बार बता चुका हूँ। अफरीदी ने टांगे पकड़ी होंगी, इंजमाम ऊपर बैठ गया होगा। मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसने सीधी धमकी दी थी कि आई विल एक्सपोज पाकिस्तान टीम। अब दूसरे कोच गैरी क्रिस्टियन आ चुके हुए हैं और वो पाकिस्तानी टीम के कोच होते हुए भी बड़े खिलाफ बयान दे रहे हैं पाकिस्तानी टीम के, क्योंकि आईपीएल का कोच है, इंडियन टीम का कोच गैरी क्रिस्टियन रह चुका है। उसको आप एक ऐसी टीम का कोच बना रहे हैं जो कि बिरयानियाँ, पालक गोश्त, पता नहीं क्या क्या खा के वो प्लेयर जो है वो अंदर आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और फिर खाना शुरू कर देते हैं जाके। मतलब कि खाना कहीं भाग रहा है शायद। तो मैं इसलिए कहता हूँ पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक ही प्लेयर रहा है सबसे फिट प्लेयर, वो था शोएब मलिक। वो आज भी फिट है, उसको आज भी खिला लो, वो इनसे बेहतर खेलेगा। तो यहाँ पर इंडिया को मुझे लगता है कोई ना कोई मैच हारना होगा। बिना हारे वर्ल्ड कप जीतने का मज़ा नहीं है भैया। मेरी अपनी टीम है वर्ल्ड कप की, इंडिया। एक ही टीम मैंने आपको दी है, दूसरी मैं चाल चलन देख रहा हूँ। सेमीफाइनल में भी टीम दे दी तो दे दी, क्योंकि कब जीतना है भाई, एक ही टीम ने जीतना है। लेकिन अभी तक मुझे इंडिया ही पसंद है, लेकिन इंडिया का मुझे हारना भी पसंद है। सुपर 8 में ना हारी तो सेमीफाइनल में तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है, क्योंकि बाहर हो जाएगी। वहाँ पे रन रेट पर इंडिया बाकी दो टीमों को मारे तो मज़ा आता है। अब अफगानिस्तान पर आते हैं। अफगानिस्तान, मैं पर्सनली चाहता हूँ कि अफगानिस्तान सेमीफाइनल खेले। उसकी वजह क्या है कि ये लड़के बड़ी देर से मेहनत कर रहे हैं और इनके लिए सेमीफाइनल वर्ल्ड कप T20 में जाना इनके लिए नहीं, खाली क्रिकेट फैंस के लिए, क्रिकेट के लिए, वर्ल्ड कप हिट करने के लिए इससे बेहतर स्क्रिप्ट नहीं हो सकता। अब जय शाह जी की अपनी मर्जी है। जय शाह जी पता नहीं कौन सी भांग पीते हैं, उनका जो मूड होता है वैसा वो करवा देते हैं। कभी वो हाथ के इशारे से डाल रहे होते हैं किसी के अंदर, कभी वो बैल्कनी में बिल्कुल सीरियस बैठे होते हैं कि सांप सूंघ गया है, और कभी वो नाच रहे आपको और चीखें मारते दिखाई दे रहे हैं। तो वो बेसिकली एक बच्चे हैं अंदर से, उनका जो दिल करता है, बच्चों का दिल करता है ना, एक खिलौना छोड़ा, दूसरा पकड़ा, दूसरा से तीसरा पर। वो भी उनकी हुकूमत है और उनको पता है किसी का बाप भी नहीं हटाने वाला। तो वो अपनी हुकूमत कर रहे हैं और मज़े ले रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आईपीएल के अंदर जो जय शाह जी ने स्क्रिप्ट्स लिखी वो मुझे बड़ी पसंद आई। 277 स्कोर होना, बड़े बड़े स्कोर होने, और फिर एक बड़ा स्कोर चेज करवाना, 260 केकेआर का जो हुआ था चेज टोटल, फिर केकेआर को कप जिताना। ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट। मैं चाहता हूँ कि वर्ल्ड कप की स्क्रिप्ट भी ऐसे एंड करें जय शाह जी। इतनी तो अकल आई जाती है, और नहीं भी होगी तो पास जो बैठे हुए हैं वो इतनी अकल दे ही देंगे। इतने पैसे मिलते हैं तो इतनी अकल तो देंगे जो थिंक टैंक्स होते हैं हर कंपनी में। इसी तरह बीसीसीआई भी एक कंपनी है, आईसीसी भी एक कंपनी है, तो उनके भी थिंक टैंक्स होंगे जो मशवरा देते हैं कैसी स्क्रिप्ट है। तो अफगानिस्तान विल बी ए वेरी ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट। अफगानिस्तान किसी टीम, अफगानिस्तान अभी रिसेंटली जो वेस्ट इंडीज़ से आ रहा है मैच, वो बहुत भयानक आ रहा है, ठीक है। और उससे हमें ये पता लगा है कि अफगानिस्तान एक्सपोज हो गया हुआ है कि अगर कोई टीम बड़ा टोटल डाल दे तो अफगानिस्तान की टांगें वो खोल सकता है ईजीली। और अफगानिस्तान अगर छोटा टोटल डाले तो अफगानिस्तान अपना धड़ लगा देगा जीतने के लिए उस मैच को। तो मैं यही चाहूँगा कि अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ वाली टीम अगर बहुत नीचे मिलती है, वहाँ पर मैं जैकपॉट की ट्राई लूँ या भाव आने की ट्राई लूँ अफगानिस्तान के सुपर 8 के मैचेस के अंदर। अफगानिस्तान हो गया। अब आ जाते हैं वेस्ट इंडीज़ के ऊपर। वेस्ट इंडीज़ की टीम के ऊपर हमने वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन इसके बारे में मैंने आपको वीडियोस में जिक्र भी किया था कि वेस्ट इंडीज़ की जो टीम है इसको हम कब से लेके चल रहे हैं, पिछले 2 साल से सीपीएल से। जमैका का पावल कप जीतेगा, फाइनल में कौन सी 2 टीमें होंगी, गयाना कप उठाएगा। अब सुपरस्टार्स बना, मैंने आपको बताया था बनाना है किसको, एक आपके पावल को, निकोलस पुरान, हिटमायर, ये नेक्स्ट सुपरस्टार्स हैं, ठीक है। अभी ये आधे आधे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी जैसे कहते हैं ना, घर आधा कंप्लीट हो चुका हुआ, पेंट शेंट होना बाकी है, तो अभी पेंट शेंट होना बाकी है। मुझे ये नहीं लगता इवन के डैरेन समी इज़ द कोच, और लड़ने वाले कोच हैं एक, लेकिन डैरेन समी हो या दुनिया का कोई भी कोच हो, आपने हारना जिस दिन आपने हार के रहना है। और वेस्ट इंडीज़ के ऊपर नज़रें नहीं थी। वेस्ट इंडीज़ की बी टीम जब खेली अफ्रीका की बी की टीम के साथ, या आप कह लें कि ए टीम के साथ, ए प्लस टीम के साथ नहीं खेली, तो वेस्ट इंडीज़ ने 3-0 मार दिया।
उसके बाद वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचेस में, वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज़ अनबीटन जा रहा है, वेस्ट इंडीज़ को कोई पकड़ नहीं पा रहा, वेस्ट इंडीज़ की बात ही और है। लेकिन जैसे ही, डर किस चीज़ का वेस्ट इंडीज़ के बारे में, कि जैसे ही दुनिया ने इनको पसंद किया नहीं, वो बुकियों की एक लैंग्वेज है, इनकी बीवियां शॉपिंग पे गई नहीं, तो इनकी बीवियां तरस के बैठी हुई हैं शॉपिंग पे जाने के लिए, क्योंकि जीतना इन्होंने ज़माने बाद होता है और उतनी देर में इन्होंने हारना ही होता है। तो 2 नंबर टीम, ऊपर से होम ग्राउंड में अगर एक टीम हो, 90% वो कप नहीं जीतती है। ठीक है, होम टाउन में अगर आपका मैच हो रहा है और 80 to 90% नहीं जीतती। इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ 2011 में, इंडिया जीत गया, एक एक्सेप्शनल केस है। वैसे अगर आप देखें पूरी दुनिया की हिस्ट्री उठा के, फुटबॉल की उठा लें, जिस मर्जी की उठा लें स्पोर्ट्स की, होम ग्राउंड की टीम कप लिफ्ट बहुत मुश्किल से करती है। तो ये भी पॉइंट नेगेटिव जाता है। मार्केट लोड पड़ी नहीं है, लेकिन हो सकता है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ का आज मैच है, फिर आपका मैच है साउथ अफ्रीका के साथ। तो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ का जो मैच है, ये बेसिकली एक फ्रेंडली मैच होता है। इंग्लैंड ब्रिटिश जो हैं वो बहुत आगे, ये जमीका वाली साइड, ये कैरेबियन के अंदर जितनी आइलैंड्स हैं इनमें रहते हैं, इन्हीं के ये राज में रहे हुए हैं, इनको बड़ा पसंद किया जाता है, इनको विजुलाइज किया जाता है। आपने ज़्यादातर वेस्ट इंडीज़ में सीरीज़ भी देखी होगी, वेस्ट इंडीज़ वर्सेस इंग्लैंड की ही हुई हैं। उनका प्रेम आपस में दोनों का बहुत ज़्यादा है, और आज प्रेम वाला ही मैच है। प्रेम प्रेम में देखते हैं वेस्ट इंडीज़ तोहफा देता है, नहीं देता, या क्या करता है। फिर आ जाते हैं इनके दुश्मन साउथ अफ्रीका वाले। एक टाइम था जब वेस्ट इंडीज़ ने इनको खुद हार कर जगह दी थी, और ये बात मीडिया में कप्तान ने वेस्ट इंडीज़ के कही थी। मुझे 1996 था या क्या था, कोई टूर्नामेंट था, अगर आपको याद हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो खुद हारे थे, ये वर्ल्ड कप था, ये इतना मुझे याद आ गया वर्ल्ड कप था, कि अफ्रीका आगे आ सके, साउथ अफ्रीका आगे आ सके, कोई ऐसी बात थी, क्योंकि ब्लैक को सपोर्ट कर रहे थे। वहाँ पे वेस्ट इंडीज़ ने इनको एज दिया था साउथ अफ्रीका को। लेकिन उसके बाद हमने इनके जब भी मैच देखे हैं ना, कातिलाना मैच देखे हैं, ऐसे मैच देखे हैं कि बड़े बड़े स्कोर बड़ी बड़ी आसानी से चेज़ हो गए हैं। तो इस पर भी नज़र रखिएगा। जाते जाते मैं वेस्ट इंडीज़ के साथ इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे लगता है घर तैयार है और वो पेंट होना बाकी है, उसमें सामान भी आना है, बड़ी चीज़ें आनी हैं अभी। तो अभी वेस्ट इंडीज़ के अंदर वो सुपरस्टार नहीं है। क्रिस गेल, ब्रावो हो गए, रसल हो गए, नारायण हो गए, और कई ऐसे फेसेस जो सुपरस्टार थे जब ये डैरेन सेमी, जब ये वर्ल्ड कप जीते थे। तो वो सुपरस्टार मुझे लगता है कि अभी बनने में 1-2 साल और लगेंगे। इतना क्रेज़ फ़ैन जो रसल के पीछे थे, या क्रिस गेल की जो फ़ैन फॉलोइंग है, उसको ब्रावो की बीट कर पाना, इट्स नॉट ए ईजी थिंग। तो आप वर्ल्ड कप अगर वेस्ट इंडीज़ को जिताने की सोच रहे हैं जय शाह जी, तो ये बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है मेरी नज़र में। तो मुझे इसलिए वेस्ट इंडीज़ पसंद नहीं है, क्योंकि अभी ये प्लेयर इनकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग नहीं रखते, और इट विल बी ए बोरिंग वर्ल्ड कप अगर वेस्ट इंडीज़ जीतता है। तो कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज़ को बाहर होना ही होना। अब आ जाते हैं हम द माइटी ऑजीज, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया एक वर्ल्ड कप दुबई में जीत चुकी है, और आउट ऑफ नोवेयर, जब कोई भी ऑस्ट्रेलिया को रेट नहीं कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीती। फिर लास्ट वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ, ऑस्ट्रेलिया नहीं आगे जा सकी। इस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की अगर हिस्ट्री देखी जाए तो पहले जो वर्ल्ड कप हुआ था, जो कॉलिंगवुड की कप्तानी में हुआ था, माइक हसी ने जब पाकिस्तान को 4 छक्के मारे थे, तो फाइनल हुआ था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। क्या हिस्ट्री रिपीट करेगी वेस्ट इंडीज़ में दोबारा, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड? चांसेस हैं, क्यों नहीं है भैया। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड भी कोई छोटी टीम नहीं है, इंग्लैंड पे भी अभी बात करेंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड होता हुआ मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। फिर मुझे ये भी लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने जिस दिन हारना होता ना, ये रोती नहीं है, इनकी एक बड़ी प्यारी आदत है। ये बड़े से बड़ा मैच हार करना, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड या पाकिस्तान या किसी भी प्लेयर, इंडिया भी वाले, रोना, मुंह बना लेना नहीं। ये कहते हैं कि भाई अपना दिन नहीं था, आगे मिलते हैं। इस टीम की ये क्वालिटी है। फिर इनमें जो हार्ड हिटर है मैक्सवेल, बेसिकली आप स्टोनिस को नहीं ले सकते हैं। वैसे मैक्सवेल चलें तो मैक्सवेल है, लेकिन मैक्सवेल जब से अफगानिस्तान के खिलाफ वो इनिंग्स खेली हैं, तब से मैक्सवेल का वो चेहरा देखने को नहीं मिला। कहीं ना कहीं आईपीएल में भी नहीं, आरसीबी से भी नहीं, कहीं ना कहीं मैक्सवेल की इनिंग्स ड्यू हैं।
और वर्ल्ड कप को 4 चांद लगवाने हैं तो मैक्सवेल को ज़िंदा करना पड़ेगा, जैसे वो अफ़गानिस्तान के मैच में अंडरटेकर की तरह उठकर बैठ गए थे वर्ल्ड कप में इंडिया में। तो ऑस्ट्रेलिया भी, मुझे अभी फ़िलहाल ऑस्ट्रेलिया के बारे में कन्फ्यूजन है, क्योंकि कप मुझे इंडिया पसंद है और ऑस्ट्रेलिया के पास स्पिनर, फास्ट बॉलर, बैटिंग लाइनअप सब कमाल है। मतलब कि हमेशा की तरह पूरी टीम ऑन द पेपर है। तो आगे ऑस्ट्रेलिया, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई छोटी टीम ने, अफगानिस्तान ने, बांग्लादेश ने इनको पकड़ा ना लिया तो सेमीफाइनल तो ये खेलेंगे, शायद फाइनल भी आ सके। ऑस्ट्रेलिया इंडिया पहले फाइनल हुआ वेस्ट इंडीज़ के अंदर, जब वर्ल्ड कप हुआ था तो इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हुआ। अब लास्ट वर्ल्ड कप के अंदर 2023 इंडिया में जो हुआ वो हुआ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। तो क्या एक दफ़ा फिर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हम देख सकते हैं? मुझे लगता है कि चांसेस हैं। दोनों टीमों में वो कैपेबिलिटी है, वो आजकल की जो मॉडर्न क्रिकेट है ये टीमें खेलना जानती हैं। वेस्ट इंडीज़ भी जानती है, साउथ अफ्रीका जानती है, और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 टीमें जानती हैं कि मॉडर्न क्रिकेट क्या होती है। अब आप कहेंगे भैया इंग्लैंड क्यों नहीं जानता? इंग्लैंड मॉडर्न क्रिकेट जानता है, लेकिन उनके इस वक्त जो स्ट्राइकर थे मोइन अली, जो उनको बचाते थे, वो फॉर्म में नहीं नज़र आए हमें। लिविंगस्टन इंजरी के चल रहे हैं और वो लंबे लंबे छक्के मारने वाले लिविंगस्टन नज़र नहीं आ रहे कहीं पे। बटलर जो हैं वो आईपीएल में भी, उससे पहले भी ऑफ कलर लगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ये जो बेस्ट इनकी, मतलब कि ठोकने छक्के मारने वाले प्लेयर हैं, जो रन रेट को एकदम कहीं से कहीं ले जाए, बेन स्टोक जैसा प्लेयर का ना होना, सैम करन जैसे प्लेयर का ना होना, जो आईपीएल में इतनी इतनी बोलियां लगती हैं, तो कहीं ना कहीं डेंट तो है ही है। तो इंग्लैंड के फ़ायदे में सिर्फ एक चीज़ जाती है कि इन पे मार्केट लोड नहीं होगा, लोग इनके ऊपर पैसा लगाना पसंद नहीं करेंगे। तो इंग्लैंड की फेवर में ये जाता है। और मत भूलें कि डिफेंडिंग चैम्पियंस है, वर्ल्ड कप को डिफेंड कर रहे हैं। तो इंग्लैंड अगर ज़िंदा होता है, लिविंगस्टन ज़िंदा होता है, बटलर ज़िंदा होता है, मोइन अली ज़िंदा होता है, सैम करन को मौका मिलता है कहीं पे टीम में आने का, तो फिर मार्केट लोड आएगा। फ़िलहाल मार्केट लोड इन पर नहीं है, ये आगे जा सकते हैं इंग्लैंड वाले। आगे चलें तो यहाँ पर आ जाते हैं हमारी, हमने ऑस्ट्रेलिया की, बांग्लादेश की, अफगानिस्तान की बात कर ली, वेस्ट इंडीज़ की कर ली, यूएसए की कर ली, इंग्लैंड की कर ली, साउथ अफ्रीका की कर ली, रह गया इंडिया। इंडिया मैंने आपको अपनी वीडियो में भी बताया कि मेरा कप टीम है, बहुत बेस्ट टीम है। रोहित शर्मा के हाथ कप नहीं लग रहा और बड़ा कप नहीं लग रहा, और वो चाहते हैं कि रिटायरमेंट से पहले एक बड़ा कप लग सके उनके हाथ। टीम कंप्लीट है। कोहली, अगर आपको याद हो, आईपीएल से पहले वर्ल्ड कप के लिए खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे नहीं पता था, लेकिन फिर उन्होंने बताया कि वो ऑरेंज कैप ले सकते हैं, पूरा ड्रामा हुआ। तो कोहली भी अगला वर्ल्ड कप खेलें ना खेलें ये कोई पता नहीं है T20 का, तो हो सकता है कोहली का लास्ट वर्ल्ड कप भी हो सकता है। और अगर ये कोहली का लास्ट वर्ल्ड कप है तो फिर तो लाजमी बात है कि इंडिया को ही जीतना चाहिए। बुमराह कब तक फिट रहेंगे? वो उसका एक्शन ही ऐसा लड़के का कि वो ज़्यादा देर फिट चल ही नहीं सकता, एक कुदरती एक्शन होता ना बॉलर्स का। बुमराह कब तक चलेंगे? तो कुछ ऐसे नेम हैं, सूर्या कुमार यादव की भी बड़ी एज हो गई हुई है, तो ऐसे प्लेयर हैं इंडियन टीम के अंदर जो कि शायद अगले वर्ल्ड कप में हमें नज़र ना आए, और वो बड़े दिग्गज प्लेयर हैं, इंडिया को चलाने वाले प्लेयर हैं। इंडिया के नाम अगर लिया जाए इंडियन टीम का तो इन प्लेयर्स का नाम पहले आता है। तो मेरा ख्याल है कि T20 वर्ल्ड कप 2007 के बाद अब बनता है इंडिया का, और अगर अभी भी नहीं बनता तो फिर वही बात आ जाती है कि मोदी जी की जब से हुकूमत आई, इंडिया वर्ल्ड कप जो है वो नहीं जीता, या इंडिया को बड़ी ट्रॉफ़ी नहीं जीत सका। तो मैं अभी भी इंडिया के साथ रहूँगा। अब सेमीफाइनल के लिए अगर मैं कहूँ जी कौन कौन सी टीमें, तो मैं आजकल की टीमों के साथ ही जाना पसंद करूँगा। मैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंडिया के साथ सेमीफाइनल के लिए रहना पसंद करूँगा, फिर साउथ अफ्रीका के साथ, और वेस्ट इंडीज़ के साथ नहीं मैं रहना पसंद करूँगा। मैं चाहूँगा कि इंग्लैंड के साथ रहूँ, क्योंकि इंग्लैंड एक ऐसी टीम है जिस पे मार्केट लोड नहीं मुझे नज़र आ रहा पूरे वर्ल्ड कप में। मैं सिर्फ इसलिए ये इंग्लैंड को चूज़ कर रहा हूँ। साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। अब इनमें दिग्गज कौन से बाहर हो सकते हैं? वेस्ट इंडीज़ बाहर हो सकती है, ऑस्ट्रेलिया बाहर हो सकता है, तो ये कुछ टीमें हैं जो बाहर हो सकती हैं। साउथ अफ्रीका भी बाहर हो सकता है, लेकिन दिली तौर पर मैं आपको कोई एज ए फ़ैन अगर बोलूँ
तो साउथ अफ्रीका डिजर्व्स ए सेमीफाइनल, कम से कम इतनी इज्जत बनती है। और फिर सेमीफाइनल वाले दिन मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा कि साउथ अफ्रीका आगे जा सकता है कि नहीं जा सकता अगर ये सेमीफाइनल की है। टीमें हमारी हो चुकी हैं कंप्लीट, अब इन टीमों के ऊपर जैकपॉट कहाँ पे पकड़ सकते हैं। साउथ अफ्रीका मुझे लगता है कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड कप में आपको बड़े अच्छे मैच दिए साउथ अफ्रीका ने। अगर आपने नीचे में खा के ऊपर में अफ्रीका लगाया, या दूसरी फेवरेट थी आपने खाया और अफ्रीका प्लस किया, ऑलरेडी साउथ अफ्रीका हैज़ गिवन मैनी जैकपॉट्स। लेकिन अभी तक पूरी तरह चोक कर रही है, लेकिन पूरी तरह चोकर्स नहीं कहलाई। तो जब तक ये चोकर्स नहीं कहलाते तब तक मैं यही चाहूँगा कि उस मैच का वेट किया जाए जहाँ पर इनके ऊपर मार्केट लोड भरपूर हो, स्कोर छोटा हो, ये चेजिंग पर हो और इनसे चेज ना हो पाए। उस मैच का मैं इंतज़ार करूँगा। यूएसए की टीम मेरा ख्याल है पहले ही बड़े फायर कर चुकी हुई है, बड़े धमाके कर चुकी हुई है। तो अब मैं यही देखता हूँ कि दुनिया को यही नज़र आ रहा होगा कि यूएसए अब चली, लेकिन वो जब चली तब किसी को पता नहीं था। अब नहीं चलना तो सभी कह रहे हैं चलेगी। तो इस वजह से मैं इधर जैकपॉट नहीं ढूंढ रहा, भाव आ जाए तो मैं लगाना ही पसंद करूँगा यूएसए के ख़िलाफ़। इंग्लैंड की बात की जाए, इंग्लैंड मुझे लगता है कुछ ऐसे मैचेस खेलने वाली है कि कभी डेड मैच से इंग्लैंड फेवरेट, और इंग्लैंड से दूसरी फेवरेट, और फिर इंग्लैंड फेवरेट, और एंड में जाके फैसला। मुझे लगता है कि इंग्लैंड ऐसे मैच खेल सकती है इस वर्ल्ड कप में। वेस्ट इंडीज़ की बात की जाए, वेस्ट इंडीज़ का जहाँ तक मुझे लग रहा है कि भयानक मार्केट लोड इनके ऊपर पड़ना है और कुत्ते वाला हाल हो जाना है इनका। मार्केट लोड इन पे भयानक पड़ना है और कुत्ते वाला हाल हो जाना है इन्हें। मतलब पता लगेगा पूरी टीम ही कुछ नहीं कर पाई और सारी टीम ही 100 से थोड़ा सा ऊपर आउट हो गई, क्योंकि पिचेस अब हैं डिफरेंट। इस पे भी मैं आ रहा हूँ, पहले जैकपॉट्स ख़त्म कर ले हम। अफगानिस्तान की टीम अनप्रेडिक्टेबल, सेमीफाइनल में अंडरडॉग्स जो जा सकते हैं, और मुझे बड़ी खुशी होगी अगर अफगानिस्तान सेमीफाइनल खेलता है। अफगानिस्तान का सेम मुझे लग रहा है कि दूसरी टीम अगर 30-35 पैसे खुलती है और आप खा के चल रहे हैं तो वो खाना मेरा नहीं ख्याल है कि उस भाव में ठीक रहेगी, क्योंकि एक टीम ही इतने पैसे खुल रही है। हाँ, वो टीम अगर 35 से 18 पैसे, 15 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे आती है, वहाँ पे आप 5 पैसे 10 पैसे में सौदा उठाएं, फिर आपको कलर मिलता है। अफगानिस्तान मेहनत करती है तो भाव आता है, तो आपके घर प्लस रहते हैं। तो अफगानिस्तान को हम एज ए नीचे से उठने वाली टीम में लेकर चलेंगे कि नीचे में खाना है इनका, अगर आपने साथ देना है। और अगर ये फेवरेट आ जाते हैं तो मैं कोशिश करूँगा अफगानिस्तान को खा के चलूँ, क्योंकि वो ट्रेड फेवरेबल होगा, वो ट्रेड प्रॉफिटेबल होगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम का जहाँ तक मुझे फ्यूचर नज़र आ रहा है वो ये आ रहा है कि साइलेंटली बड़ा स्कोर करके बाहर हो जाएगी और दूसरी टीम चेज कर लेगी। क्योंकि जब ये बड़ा बहुत अच्छा खेल लेते हैं ना, जैसे इन्होंने एक दफ़ा 434 स्कोर कर दिया था, तो दुनिया ने कहा ये तो दुनिया का नंबर 1 टोटल है, ये कहाँ चेंज होता है। तो फिर क्या हुआ था कि माफिया के पास 1-2 पैसे में इतना ऑस्ट्रेलिया लग गया था कि उन्होंने उस दिन क्या सोचा कि यार अब बस इतना मोटा पैसा अफ्रीका पर आ रहा है, ये तो नहीं छोड़ेंगे, टारगेट चेस कराएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया ने टांगे खोल दी थी अफ्रीका के खिलाफ। तो देखते हैं अब ऑस्ट्रेलिया कब उस पोजीशन में आता है शक्तिशाली, जब ऑस्ट्रेलिया 5 पैसे ये वो लगा जीत के नगाड़े बज रहे हों और पता लगे ऑस्ट्रेलिया मैच हार गई। ब्रेकिंग न्यूज़ सुबह की। आगे चलें, बांग्लादेश मुझे बहुत ट्रिकी टीम लगती थी क्योंकि ये यूएसए से आ रही थी, इस पर मार्केट लोड नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं फैंस पागल होने के लिए सिर्फ एक झटका मांग रहे हैं, और वो ये भी हो सकता है कि अगले मैच में ये अच्छा परफॉर्म करें और फैंस पागल हो जाएं, फंटर पागल हो जाए इनके पीछे, और वहीं पर ये टाइम फिश हो जाए। बांग्लादेश अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई छोटी टीम शायद सेमीफाइनल में जा सकती है, और बांग्लादेश शायद सरप्राइज़ सभी को कर सकती है। लेकिन अगर इनके फैंस पागल ना हुए, फंटर इनके पीछे पागल ना हुए, लेकिन कब तक पागल नहीं होंगे, कहीं ना कहीं तो होंगे। और फिर बांग्लादेश ऐसा मैच हारेगा जो कि ये साउथ अफ्रीका से आ रहा था, जीता मैच इन्होंने प्लेट में डाल के दे दिया था। 15 पैसे लग चुका था, बांग्लादेश 12 पैसे, लेकिन वहाँ से ये कुछ भी नहीं कर पाए थे। इंडिया के बारे में पहले बोल चुका हूँ।
ये क्वार्टर फाइनल बोल लो, सुपर 8 बोल लो, इसके अंदर एक मैच तो हारना पड़ेगा इंडिया, और अगर वो मैच आपने पकड़ लिया तो आपका वर्ल्ड कप अच्छा गुजर जाएगा। अब आ जाते हैं पिचेस के ऊपर। पिचेस अब भैया वो नहीं होने वाली हैं कि 100 स्कोर हो गया, वो भी मुश्किल हो गया चेस करना, अब ऐसा नहीं होने वाला। अब स्कोर होने वाले हैं, वो पहले बता दिए, 190 हो गया, ठीक है। इस मैच के अंदर साउथ अफ्रीका USA में, नॉर्थ साउंड के स्टेडियम के अंदर, एंटीगा के अंदर, तो 194 स्कोर हो गया। तो वहाँ पे दूसरी टीम ने भी 176 कर दिया। इस तरह 172, 200, अब ये टारगेट्स आपको देखने को 160 से लेकर 210 तक आपको ये टारगेट्स देखने को मिलेंगे। और जहाँ पे बड़ा टारगेट आ जाए या बैट फर्स्ट के ऊपर आ जाए, वहाँ पे पहले मुझे लगता है मैच बैट फर्स्ट वाले कुछ ज़्यादा जीतेंगे। उसके बाद जब लोग मजबूत हो जाएंगे बैट फर्स्ट पे, फिर ये घोड़ा उड़ाएंगे और वो लोगों को समझ भी नहीं लगेगी, और टाइमिंग भी ऐसी होगी कि लोग शायद पकड़ ही ना सकें। तो ये ध्यान से चलिएगा। अभी भी वर्ल्ड कप में मुझे लगता है 4 को जैकपॉट तो पड़े हुए हैं, और अगर आपने 2 भी पकड़ लिए, मैं कहता हूँ जैकपॉट 1 नहीं पकड़ा जाता, 2 तो बड़ी बात है। लेकिन हम आपको जैकपॉट भी पकड़ाते हैं, मुझे जैकपॉट किंग भी दुनिया बोलती है, एडवांस जैकपॉट भी मैं दे देता हूँ। तो मेरे साथ अगर आपको जैकपॉट कभी नहीं पकड़ा और जैकपॉट पकड़ना हो, क्योंकि अब सुपर 8 हो चुका है। मैंने वर्ल्ड कप के, मेरा ख्याल है अगर सुपर 8 से पहले 140 मैच हुए हैं, तो मेरा ख्याल है मैंने टोटल मैचेस वर्ल्ड कप के या 7-8 किए होंगे, इससे ज़्यादा मैंने मैचेस ही नहीं किए। लेकिन सुपर 8 का मैं हर मैच करने वाला हूँ। तो अगर आपको मेरे साथ पेड मेंबरशिप में काम करना है और आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो आप मैनेजर को सिंपल कह सकते हैं कि मैंने फ़र्स्ट टाइम आपसे मेंबरशिप ले रहा हूँ, मुझे डिस्काउंट दें। तो वो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट दे देगा। मेरी लास्ट ऑफ़र थी कि जिन्होंने मेरे साथ काम किया उनको 25% पैकेज के ऊपर डिस्काउंट है। तो जो पैकेज 15,000 का था, तो 25% तो वैसे ही डिस्काउंट मिल गया उसके ऊपर आपको। लेकिन अब जो नया है सुपर 8 का बोनस, वो ये है कि अगर आप मेरे पास आते हैं पैकेज लेने पहली दफ़ा, तो आप लोगों के लिए डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आप पहली दफ़ा काम कर रहे हैं। तो आप जाएं, मैनेजर से कांटेक्ट करें। ऑनलाइन आईडी चाहिए आपको, ऑनलाइन आईडी पर आ सकते हैं। अब कप रेट की बात करें, इंडिया 196, ऑस्ट्रेलिया 340, इंग्लैंड 6 रुपये, वेस्ट इंडीज़ 620, साउथ अफ्रीका 660, मतलब नाको नाक काम है। अफगानिस्तान 34 रुपये है, बांग्लादेश 140 और USA 400। तो यहाँ पर बांग्लादेश का बहुत बड़ा भाव है। अब मैं IPL में आपको बोला था कि 190 पे भाव पे टीमें भाव लगाएं, 75 के रुपए के भाव में आप लगाएं, 700 रुपये RCB लगा। पंजाब कहाँ से कहाँ आ गया। लेकिन इस वर्ल्ड कप में आप देख रहे हैं एक मज़ेदार चीज़ कि सारी टीमें, अगर आप देखें 6 रुपये, 6 रुपये 20 पैसे, 6 रुपये 60 पैसे, तो ये 3 टीमों में मुकाबला होगा कि कौन आगे जाता है फाइनल के अंदर। इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, साउथ अफ्रीका, ये भाव अब मुझे ये बता रहे हैं। पोस्टमार्टम इसलिए होता है कि हर चीज़ पकड़ी जाए। इंडिया, मुझे लगता है कि ये 1, 2, 3, 4 में से इन तीनों का मुकाबला अगर ऑस्ट्रेलिया से पड़ता है, तो ऑस्ट्रेलिया को शायद ये हरा के इंडिया से खेलना। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया आता है तो फिर इंडिया के साथ आता है। यहाँ पर जो मुझे रेस नज़र आ रही है वो यही नज़र आ रही है कि टोटल फेवरेट के लिए कप खुला हुआ है। जैसे पहले ज़मानों में होता था, फेवरेट जो टीम कप खुलती थी वही कप जीत जाती थी। वो ऑस्ट्रेलिया खुली तो ऑस्ट्रेलिया ही जीतती जाती थी। तो यहाँ पर मुझे इंडिया के बहुत चांसेस लग रहे हैं इस दफ़ा वर्ल्ड कप जीतने के। इसलिए मैं किसी भी टीम की और प्रेडिक्शन नहीं करना चाहूँगा। हाँ, सुपर 8 से वर्ल्ड कप शुरू हुआ है आज से मैं देखूँगा कि कौन सी टीम कोई और है। अगर मुझे कुछ सिग्नल मिलता है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर अगली वीडियो में शेयर करूँगा कि ये टीम कब जीत सकती है। फ़िलहाल के लिए इंडिया ही मेरी टीम रहेगी। मैं चलता हूँ। और कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास हो, मुझे देनी हो, तो आप आके मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि भैया ये चीज़ भी है, क्योंकि हो सकता है मेरे से मिस हो गई हो। मैंने बड़ी चीज़ें सिखाई होती हैं आप लोगों को, आप भी कमेंट करके कहते हैं आपने सिखाया था ये ऐसे भी हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है उससे मुझे कुछ वर्ल्ड कप सही से नज़र आने लग जाए, क्योंकि साल पहले, 4 महीने पहले, 2 महीने पहले, कप शुरू होने से पहले कलकत्ता नाइट राइडर IPL में, गुजरात टाइटन, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप, गयाना CPL, कई ऐसे कप मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। 90%, 97% मेरी टीम फाइनल में जाती है। लेकिन क्लैरिटी मुझे सिर्फ अभी इंडिया पर आ रही है और किसी टीम पर नहीं आ रही है, जिसकी वजह से मेरा वर्ल्ड कप का इसका विज़न क्लियर नहीं है।
लेकिन वो हो जाएगा, 1-2 मैच लगेंगे सुपर 8 के, समझ आ जाएगी कौन सी टीम क्या करना चाह रही है। उनके कपड़े ही चमकते कपड़े ही बता देंगे शायद कि क्या होने वाला है। जैसे कॉलिंगवुड बैठे थे ऐनक लगा के लास्ट वर्ल्ड कप इन वेस्ट इंडीज़, और मैंने कहा था कि इंग्लैंड ही ये कप जीतेगा, कॉलिंगवुड ही जीतेगा। तो हो सकता है इस तरह कुछ नज़र आए तो आप लोगों को कन्फर्मेशन में दे सकूँ। अभी के लिए इतना ही भाइयों, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं यूरो कप की वीडियो में कि यूरो कप क्यों करना चाहिए और फुटबॉल क्यों नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। खुदा हाफ़िज़।